इंडिया को वीटो पावर मिल रही थी, लेकिन नेहरू जी ने रिजेक्ट कर चाइना को दे दी। ये अधूरा सच है। आज पूरा सच जानते हैं कि सच में हुआ क्या था। शुरू से समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बनता है और यूनाइटेड नेशंस बनाने में अलाइड पावर्स का एक मेजर रोल था। अलाइड पावर्स थी यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना और रशिया। इन पांचों कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको परमानेंट सीट मिलती है पांचों कंट्रीज को, जिससे पांचों कंट्रीज वीटो पावर यूज कर सकती हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। G4 नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 कंट्रीज है, ब्राजील, जर्मनी, जापान और इंडिया। ये चारों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको परमानेंट सीट मिल सके। लेकिन चाइना हमेशा इंडिया का नाम रिजेक्ट कर देता है अपनी वीटो पावर यूज करके। इतनी इंपॉर्टेंस है परमानेंट सीट की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उस टाइम हुआ क्या था कि 1950s में वेस्टर्न डिप्लोमेट्स का एक ऑफर आया था नेहरू जी के पास कि चाइना की परमानेंट सीट इंडिया को दे देनी चाहिए। लेकिन ये बात जैसी आगे बढ़ती, इससे पहले ही नेहरू जी ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। 1950 में नेहरू जी ने अपने लेटर में क्लियरली कहा था, इंडिया विल नॉट बी अ पार्टी टू पुशिंग चाइना आउट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। चाइना के पास परमानेंट सीट तो पहले से ही थी, लेकिन हमारे पास एक ऑफर था, पर नेहरू जी ने पता नहीं क्या सोच के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और आज चाइना अपनी वीटो पावर यूज करके इंडिया को हमेशा पीछे करता है। पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है और ये हम सबको समझना पड़ेगा।